काफ़ी लंबे समय से वो भगवान बनने की प्रक्रिया, वो भगवान के बाजू में बैठने की मन स्थिति अपनी चल रही थी। भगवान बनने की कला से हमने आपको जोड़ा था और अब एक नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं बामोरा में। चाहे तो आप लोग इसके भी नोट्स बना सकते हैं कि जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है, जीवन में उत्कृष्टता लाना है और जीवन में उन महानताओं को प्राप्त करना है। तो उन महानताओं को प्राप्त करने के कुछ टिप्स, कुछ बिंदु, कुछ बातें आप लोगों के बीच में प्रारंभ कर रहा हूँ। और जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छा बनाने के लिए अगर महत्वपूर्ण कड़ी है तो वो है परिवार। अगर जीवन में उत्कृष्टता की ओर जाना है तो सबसे पहले जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं और जिन लोगों के बीच में हमारा मेलजोल है, उन लोगों के साथ अगर हमारा अच्छा व्यवहार बन गया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। परिवार क्या कहता है? जहाँ स्वतंत्रता हो परंतु स्वच्छंदता ना हो, वह है परिवार। जहाँ मस्ती हो परंतु साथ साथ में मर्यादा भी हो, वह है परिवार। जहाँ प्रेम हो परंतु आदान प्रदान का एक प्रमाण हो, वो है परिवार। जहां मतभेद हो पर मनभेद ना हो, वो है परिवार। जहां दलीलबाजी हो पर दखल अंदाजी ना हो, वो है परिवार। जहां अपेक्षा व आग्रह हो परंतु बैर भावना वह विभाजन ना हो, वह है परिवार। ऐसा परिवार जिसके साथ रहकर हम अपने भाग्य को, सद्भाग्य को एक वरदान का रूप देने, सचमुच में वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका परिवार इस प्रकार का होता है। जीवन की हर चुनौती को जो परिवार हमारे साथ खड़ा है, उस परिवार के साथ अगर हम जीना चाहते हैं तो उसे मैं कहूँगा बेस्ट फैमिली। क्या? बेस्ट फैमिली। असल में क्या हुआ, कल परसों 2-3 दिन पहले आहार चल रहे थे तो एक छोटी सी बालिका ने एक चीज़ हमें सुनाई, तो उस पर से हमारा चिंतन चालू हो गया। उसने बोला, महाराज जी मैथ्स की परिभाषा बताएं आपको। मैंने कहा क्या परिभाषा है? बोले मैथ्स की परिभाषा बड़ी अच्छी लगी। मैंने सुबह उससे कहा लिख दे तेरी वो जो परिभाषा है मैथ्स की क्या है। उस छोटी सी बच्ची का पीयू नाम की बालिका है, उसने मैथ्स की परिभाषा बोली। बोले मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मैथ्स, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मुझे अच्छी लगी, मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी इसी प्रकार से बेस्ट फैमिली, ये बेस्ट फैमिली, अच्छा परिवार, इस पर प्रवचन प्रारंभ किया। बेस्ट फैमिली का बी कह रहा बैलेंस योर माइंड। बेस्ट फैमिली का बी कह रहा है बैलेंस योर माइंड, मन को संतुलित कर लो, सुखी हो जाएगा परिवार। ई कह रहा है एक्सप्रेसेस योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। ई कह रहा है बेस्ट का एस कह रहा है BES, एस कह रहा है स्पेंड टाइम, समय दो, तब परिवार सुखी होगा। टी कह रहा है टिकल सिचुएशन, आप परिस्थिति को संभाल लो, परिवार सुखी हो जाएगा। एफ कह रहा है फॉरगिव अदर, दूसरों को माफ करो, जितना माफ करोगे परिवार सुखी हो जाएगा। ए कह रहा है एक्सेप्ट एवरीवन्स नेचर, आप एक्सेप्ट करते चलो सबके नेचर को, निश्चित रूप से सबके स्वभाव को स्वीकार कर लोगे तो परिवार सुखी हो जाएगा। एम कह रहा है मोटिवेट ऑफ्टन, आप सबको बार बार प्रोत्साहित करते चलो, जितना मोटिवेशन दोगे उतना परिवार सुखी होता चलेगा। आई कह रहा है फैमिली का, आई कह रहा है आई इंटरेक्ट विथ ऑल, मतलब क्या, सबसे के साथ संवाद करो, बात करो। जब तक सबसे बात नहीं करोगे सबको अपना नहीं बना पाओगे। एल कह रहा है लव एवरीवन, अर्थात सबको प्रेम बांटना होगा, जब सब आपके हो पाएंगे। और वाई कह रहा है, अगर आप फैमिली का बेस्ट फैमिली का वाई कह रहा है यस टू हेल्प, हमेशा मदद के लिए तैयार रहो। जब आप मदद के लिए तैयार होगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना वो जो परिवार है वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ये हमने आपके बीच में 10 बिंदु रख दिए हैं कि मन को संतुलित करो,
अब वो इंग्लिश शायद आपको नहीं बन पा रही होगी, तो उसका हिंदी अनुवाद मैं कर देता हूँ बेस्ट फैमिली का, कि मन को संतुलित करो, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो, समय दो, परिस्थिति को संभाल लो, दूसरों को माफ करो, और सबसे बढ़िया ये कि सबके स्वभाव को स्वीकार कर लो और दूसरों को बार बार प्रोत्साहित करो, सबके साथ संवाद करो, सबको प्रेम करो, मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। ये 10 बिंदु बेस्ट फैमिली के तैयार किए, इसके अपन प्रवचन प्रारंभ करते हैं। तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है, उस छोटी सी बच्ची से वो चिंतन प्रारंभ हुआ आएगा। तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है बेस्ट यू क्या कर रहा है? बैलेंस यूर माइंड। मन को सचमुच में आपने संतुलित कर लिया तो परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा। मन ही ऐसा है जो मानता नहीं है। ध्यान रखना कि बिस्तर में सोते रहने से, बिस्तर में उठ बैठने से, बिस्तर से खड़े होने से, और बिस्तर में चलने से, और बिस्तर पे भागने से, और बिस्तर पर छलांग लगाने से शरीर में उत्तर ज़्यादा मेहनत लगती है। जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतनी ज़्यादा मेहनत लगी। कारण क्या है? कि शरीर गुरुत्वाकर्षण का के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। तो बिस्तर में सोते रहने में इतनी तकलीफ नहीं है, आराम से सो, कहीं कोई बाधा नहीं है। अब बिस्तर से बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी आपको बैठने में, और बिस्तर से बैठना नहीं, अब खड़ा होना है तो और थोड़ी तकलीफ होगी, और फिर बिस्तर में चलने में तो फिर और तकलीफ होगी, और फिर भागने में और ज़्यादा तकलीफ, और छलांग लगाने में और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। बस यही स्थिति मन की है। कैसे मन की है? मन को रुचि है अति में, मन को रुचि है अधिक में, मन को रुचि है अधिकार में। मन जो है वो ऐसा है कि वो अति कर देता है। डांटना है तो इतना डांट देता है, अति कर देता है। अरे सीमा होना चाहिए। और मन को है अब प्रेम दे तो रहा है, लेकिन इतना अधिक प्रेम दे देगा कि बस स्वच्छंदता हो जाती है, स्वतंत्रता। और मन को अधिकार में वो चाहता है कि बस मेरे ही माध्यम से चले, मैं जैसा बोलूं वैसा ही होता चले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अधिकार जमाने लग जाते हो, वहाँ पर प्रेम, और वहाँ पर प्रेम टूटने लग जाता है। अधिक प्रेम भी ठीक नहीं है और अति गुस्सा भी ठीक नहीं है। जहाँ अति है, अधिक है और अधिकार है, निश्चित मान के चलना वो टूटन होती चली जाती है। और जहाँ भी हम कहें मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं कि हम मन को नियंत्रित कर लें, या मन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, या स्वार्थ को गौण करके और सबको साथ लेने का प्रयास करते हैं, या झुक जाने के लिए हम जब सज्ज हो जाते हैं, या समाधान करने के लिए हम अपने मन को दबाव डालते हैं, तो वो जो मन होता है ना, वो मन विद्रोह करता है, मन लड़ने के मूड में आता है। क्योंकि मन ये चाहता ही नहीं है क्या कि मैं नियंत्रण में रहूं। बताओ, कोई भी आज का बच्चा नियंत्रण में रहना चाहता है? कोई भी बहू नियंत्रण में रहना चाहती है? बिल्कुल नहीं रहना चाहती है। वो संतुलित होने का प्रयास ही नहीं करेगा मन आपका। और आज सबसे बड़ी बात ये, स्वार्थ गौण करने को कोई तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आज सबको अपना अपना दिख रहा है। आज घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके हैं और 2 बच्चे मान लीजिए किसके हैं? आपकी देरानी के या जेठानी के। लेकिन आपने अपने बच्चे को अपना माना है, लेकिन सच में देरानी या जेठानी के बच्चों को अपना नहीं माना है। क्या? क्योंकि आपने स्वार्थ गौण नहीं किया। जब तक आप स्वार्थ गौण नहीं करोगे, परिवार में वो प्रेम आने ही नहीं वाला है। आप कभी झुकने को तैयार नहीं हो, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो, अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, कहाँ से परिवार आपका होगा? आप समाधान नहीं चाह रहे हो। अरे कुछ हो भी गया तो समाधान ढूंढो ना, आप समाधान नहीं ढूंढ रहे हो। और जब मन इन सब चीज़ों में उलझ जाता है तो निश्चित मान के रखना कि अगर मुक्त हो रहा है कोई, मान लीजिए कोई हैगा, कौन? मुक्त से तात्पर्य एक सर्प है, वो भी कौन सा? कोबरा सर्प। कोबरा सर्प समझते? सबसे जहरीला होता है, उसकी फुसकारी ऐसी होती है बेहोश हो जाता है आदमी, ऐसा वो कोबरा सर्प होता है। मान लीजिए बेकाबू हो जाने वाला वो अग्नि है, वो दावानल है, और पागल बन जाने वाला कोई आतंकवादी है। इनसे भी ज़्यादा कोई नीति, नियम, निषेध और नियंत्रण के सामने विद्रोह करने वाला मन और ज़्यादा खतरनाक है। वो मन जो है ना, वो नीति से नहीं चलना चाहता है, वो मन नियम से नहीं चलना चाहता है, मन को निषेध पसंद नहीं है, मन को नियंत्रण पसंद नहीं है। और जब ये चीज़ पसंद नहीं है तो परिवार के बीच में आप रहकर भी अपने आप को प्रिय बना नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले
अगर परिवार को बहुत अच्छे से चलाना है तो मन का संतुलन बनाए रखो। और मन का संतुलन तभी जब बन पाएगा जब मैं जैसा अपने आप को अपने लिए पसंद करता हूँ, जैसे मैं अपने लिए जैसा व्यवहार पसंद करता हूँ वैसा ही व्यवहार मैं सबके साथ करूँगा, तभी मन एक संतुलन के बैलेंस में चल पाएगा। लेकिन नहीं, हमारा व्यवहार स्वार्थी व्यवहार है, हमारे व्यवहार में अपनापन अपने लिए है और सबके लिए परायापन है। जब तक सबको आप अपना नहीं समझोगे, उस मन में जब तक सबको अपनेपन के व्यवहार में नहीं लाओगे, तब तक निश्चित रूप से मान के चलना आप नहीं बन पाओगे। बैलेंस योर माइंड, मतलब सब योर माइंड मतलब क्या, माइंड मन ही कह लेंगे हम। तो अपने मन को आप संतुलित करो, और मन को संतुलित करने का तरीका एक ही हैगा, बस क्या तरीका हैगा, स्वार्थ को गौण कर दो, सबको अपना समझते चले जाओगे तो मन संतुलित होता चले जाएगा। जैसा व्यवहार, गुरुदेव बार बार कहते थे, जैसा व्यवहार मुझे पसंद है वैसा व्यवहार मैं सबके साथ करता चलूँगा तो मेरा मन संतुलित हो जाएगा, और मन का संतुलन ही परिवार का संतुलन अपने आप होता चले जाएगा। इस मन के आपको संभाल लेंगे तो परिवार अपने आप संभलता चला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि एक्सप्रेस यूर फीलिंग, आप आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है, मान लीजिए धन चाहे जेब में हो या तिजोरी में हो, वो यदि बाहर नहीं निकलता है तो उसकी खरीद शक्ति अर्थहीन बन जाती है। भाई आपके जेब में या तिजोरी में रखा है तो क्या काम का, कोई काम का नहीं वो धन। और वास्तविकता तो ये कि धन का बाहर आना और बाजार में घूमना, धन का बाहर आना और बाजार में घूमना स्थगित हो जाता है तो फिर वातावरण में क्या आ जाती है, मंदी आ जाती है। और धन का बाहर जाना और बाहर घूमना ही क्या होता है कि तेजी आ जाती है। जब बाहर वो धन घूमता है तो वास्तविकता में अपने आप पूरे मार्केट में तेजी आती है। तो वास्तविकता, धन के लिए जो वास्तविकता है वही वास्तविकता, जो धन की असली ताकत संग्रहित होने में नहीं है, धन की असली ताकत वो धन बाहर मार्केट में आने से है। उसी प्रकार अगर प्रेम की ताकत भी हृदय में संग्रहित होते रहने से नहीं है, उस प्रेम को आपको बाहर बांटना पड़ेगा, बाहर देना पड़ेगा, वचन और व्यवहार के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना होगा। तभी ना, हम जब तक अपने उस प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तब तक वो प्रेम रहेगा अंदर, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। इस विश्व में एक प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसे चाहे कितनी ही बार अभिव्यक्ति की जाए उसकी कभी हानि नहीं होगी, कभी वो कम नहीं होने वाला। प्रेम देने से प्रेम बढ़ता चला जाता है, प्रेम और वात्सल्य देने से वो प्रेम हजारों गुना बढ़ेगा, बिल्कुल निश्चित मान के चलना। और परिवार के सदस्य में अगर एकता का, स्नेह का और सहायक भाव के सूत्र से अगर बांधे रखना चाहते हो तो ध्यान रखना, हृदय में स्थित भावनाओं को, हृदय में स्थित उर्मी को, हृदय में स्थित प्रेम को अभिव्यक्त करते चले जाओ। जितना आप प्रेम को अभिव्यक्त करोगे उतना अच्छा होता चले जाएगा। और इसमें कोई लापरवाही आपने की तो निश्चित मान के चलना वो परिवार छिन्न भिन्न होकर अपने आप अलग होता चला जाएगा। बहुत बार प्रेम अंदर होता तो है पर हम अपने प्रेम को, अपने अहम में उस प्रेम को दे नहीं पाते। चाहते तो हैं लेकिन हमारा ईगो उस प्रेम को देने नहीं देता है। लगता तो है कि हमें प्रेम देना चाहिए, भावनाएं भी होती है प्रेम देने की, लेकिन अंदर से वो जो अहम भाव है उससे हम अपने प्रेम को नहीं दे पाते। नहीं, निश्चित रूप से आपको अगर अच्छा बनना है, महान बनना है तो जितना आप प्रेम दोगे उतना ही आपका परिवार एकता के बीज में, एकता के सूत्र में बनता चला जाएगा। कभी कभी हम अभिव्यक्त करने और बनाने और प्रदर्शित करने में अपने आप को जो शर्म का अनुभव करते हैं वो शर्म का अनुभव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़े खुले मन से हमें देना चाहिए। बताओ, आप सबको प्रेम देते हो, वात्सल्य देते हो, अगर परिवार में रह रहे हो तो सबसे प्रेम और स्नेह से बात करते हो, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कभी कभी देने का किया पर जिस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहिए उस प्रकार से, उस एटीट्यूड से आप नहीं करते हो। जिस व्यवहार से आपको प्रेम देना चाहिए वो व्यवहार, आपका तरीका अगर समीचीन होगा, वो अगर सफल तरीका आपका होगा तो निश्चित आपके उस प्रेम देने के माध्यम से परिवार में एकता आ जाएगी, परिवार में वात्सल्य बढ़ता चलेगा। इसलिए अपनी उन अंदर की भावनाओं को
आप अभिव्यक्त करो। जितना मन को खाली करते चले जाओगे उतना ही आपस में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आप बेस्ट फैमिली को बनाना चाहते हो तो बेस्ट फैमिली में यही है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको जो बनना है, जो करना है, जो आपके मन में चल रहा है, आप दूसरे को मत बोलो। अगर आप वास्तविकता में आपस में अच्छे से मिलकर रहना चाहते हो तो आप तो तुरंत के तुरंत क्लियर कर लो, स्पष्ट कर लो, और जो अपनी बात है बहुत अच्छे से रख दो। अगर आप रख दोगे तो दरार नहीं होगी। लेकिन होता यही है, अगर आपको थोड़ा सा बुरा लग जाता है किसी बात का तो आप उसको मन में अंदर रख लेते हो, वो अभिव्यक्त नहीं करते हो। नहीं, कोई बात किसने किस वे से कही है, आपने उस वे को नहीं समझा और उसका वे नहीं समझकर वो क्या कहना चाहता था, आप अभिप्राय ही नहीं समझे। पहले अभिप्राय समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे झगड़े परिवार में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाना। जब आपस में एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं, ध्यान रखना, ना किसी की भावना आपके प्रति गलत होती है, ना उनकी भावना आपके प्रति गलत होती है, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हो जाती है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या होता है, पूरा परिवार मिस हो जाता है, आपस में एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं। तो नहीं, हमें बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना है, बहुत जल्दी अपने आप को किसी के लिए गलत धारणा के लिए अपने आप को ऐसा नहीं बनाना कि वो ऐसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे हैं नहीं। हम समझें और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, अपने अंदर कुछ नहीं रखें और अपने प्रेम को बांटते चलें। आप जितना प्रेम बांटोगे, जितने वात्सल्य दोगे, उतना ही आप एक मान के चलना, एक सूत्र में बनते चले जाओगे। एक अपने आप में आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। देना पड़ेगा, लेकिन आपको अंदर से अंतरंग प्रेम से प्रेम बांटोगे तभी सब कुछ होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। आप प्रेम बांटो और सबको अपना करो। तीसरा, स्पेंड टाइम, समय दो। निश्चित रूप से आप, समय एक बहुत बड़ी चीज़ है। भिखारी को रोटी दो, बहुत वो संतुष्ट हो जाएगा आपकी रोटी देने से। कोई स्टूडेंट्स है, कोई विद्यार्थी है, उसको कोचिंग दे दो, ट्यूशन दे दो, वो प्रसन्न हो जाएगा, चलो मेरी शंकाओं का समाधान हो गया। वो कोई नौकर काम कर रहा है सेठ के यहाँ, नौकरी में तो जितना वेतन दे रहे उससे एक अलग से बोनस दे दो, बस वो समझेगा कि ये जो मालिक है तो भगवान जैसे हैं। निश्चित रूप से मान लीजिए आप कहीं चुनाव चल रहा है, चुनाव में आप उन जो खड़े हैं उनको आपने वोट दे दिया तो क्या हो गया, उसको सब कुछ दे दिया, वो आपका हो जाएगा। परंतु परिवार में संपत्ति और सामग्री देने की अपेक्षा आपने अगर समय दिया तो सब कुछ दे दिया। परंतु समय देने में आपने अगर कमी करी, उपेक्षा करी, तो संबंधों के क्षेत्र में बहुत बड़ी गलती हम कर लेते हैं, हो जाती है। हमें समय देना चाहिए, कारण संपत्ति या सामग्री जीवन नहीं है। संपत्ति या सामग्री जीवन नहीं है, परंतु जीवन क्या है, इसका अर्थ क्या है। जीवन कहते किसको, जीवन यानी हमारी जीवन का तात्पर्य यह हैगा कि समय ही जीवन है। बताओ आप कितने काल तक जियोगे, वही तो जीवन हुआ ना। तो संपत्ति या सामग्री जीवन है कि समय जीवन है, समय जीवन है। अब जब समय जीवन है, आपने कह दिया संपत्ति या सामग्री जीवन नहीं है, समय जीवन है, यही हमारा जीवन संपत्ति या सामग्री से नहीं बिल्कुल समय से चल रहा है। तो हमारे जीवन की गिनती संपत्ति या सामग्री के आधार पर नहीं बल्कि समय के आधार पर करना है। तो समय के आधार पर करना है। तो परिवार के सदस्य को जब हम समय देते हैं तो ये समझ लेना हम उनको जीवन देते हैं। हम समय देते हैं तो ये समझ लेना हम उनको जीवन देते हैं। तो अगर आप निश्चित रूप से जिस परिवार में आप रह रहे हैं उस परिवार को अगर समुचित समय दे रहे हैं, समुचित परिवार को आप वक्त दे रहे हैं कि हाँ मेरे पास मेरे परिवार के लिए इतना इतना समय है और बिल्कुल दूंगा ही दूंगा। पिछली बार एक प्रवचन किया था तो मैंने एक ही बात बोली थी कि सब जगह आप अपने आप को लगा रहे हो लेकिन परिवार के लिए लगा रहे हो नहीं। अगर परिवार के लिए लगा रहे हो तो 7 दिन में 1 दिन तो कम से कम परिवार के लिए होना चाहिए, जहाँ मैं किसी को समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने परिवार को समय दूंगा, मैं किसी और के लिए नहीं जीऊँगा, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीऊँगा। ऐसा आपने दिन बनाया कि एक परिवार आया और बड़े उससे नियम लिया। लोग नियम लेते हैं
हमें माला का दे दो, हमें 64 रिद्धि दे दो, हमें 1234 दे दो। उस परिवार ने जब नियम लिया बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले महाराज जी मैं चाह कर भी एक बहुत बड़ा नियम लेना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले नियम ये लेना चाहता हूँ कि संडे को दुकान बंद होती है, और संडे को दुकान बंद तो होती है, मेरा हॉलीडे रहता है और बच्चों का भी हॉलीडे रहता है, लेकिन क्या करूँ मैं संडे के दिन मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ। मेरी स्थिति ये है कि मैं जब उठता हूँ तब बच्चे कहाँ चले जाते हैं? कॉलेज, विद्यालय, स्कूल चले जाते हैं, और जब मैं आता हूँ उसके पहले बच्चे सो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों तक मैं अपने बच्चों से बैठकर बात ही नहीं कर पाता हूँ। मैं नियम ये लेने आया हूँ कि संडे को कम से कम मैं अपने परिवार के साथ सबसे मिलकर ही भोजन करूँगा। ये 1 साल का नियम लेने आया, मेरा आज जन्मदिन है। मैं ये नियम लेने आया हूँ कि पूरे 1 साल तक हर रविवार को मैं मेरे बच्चों के साथ ही बिताऊंगा। तो हमने कहा आपका बहुत बड़ा सेटअप है, अगर रविवार को कहीं जाना पड़ा तो फिर आप क्या करेंगे, किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे? बोले मैनेज ये करूंगा कि उनको भी साथ ले जाऊंगा और कहीं बाहर जाके भोजन कर लूंगा। मैंने कहा अगर मान लो वो भी नहीं हो पाया तो फिर आप क्या करोगे? नियम ले रहे हो साधु के साथ, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के आप नियम लो कि आप क्या नियम ले रहे हो। तो फिर बहुत सोच समझ के उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर मान लीजिए मैं रविवार को बच्चों के साथ नहीं रह पाया, नहीं कर पाया, तो कम से कम बच्चों को रविवार के दिन फ़ोन पर अटेंड करूंगा, लेकिन कम से कम बच्चों से बात तो रविवार के दिन करूंगा ही करूंगा, उनके हाल चाल पूछ लूँगा। अगर ऐसा लगता हो तो मैं कहीं जाऊंगा भी, तो टूर में रहूँगा तो हर एक से पूछ लूँगा ठीक हो, बढ़िया हो, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, बस इतनी बात तो कर ही लूँगा, इतना समय तो उनको दे ही दूंगा। उस परिवार ने ये नियम लिया। 1 साल बाद मिलने आया पुनः, क्योंकि वो जन्मदिन हमारे चरणों में मनाते हैं। फिर आया, फिर हमने पूछा क्यों भैया? बोले सचमुच में कह रहा हूँ कि पहले मुझसे मेरे परिवार वाले बड़े असंतुष्ट थे, वो बोलते थे, पर लेकिन अब मुझे खुद भी अच्छा लगता है और रविवार का इंतजार होता है, मेरे बच्चों को भी रविवार का इंतजार होता है कि हम सब मिलकर एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और पापा के साथ एमएमबी करेंगे। मैं उस वक्त एमएमबी का मतलब नहीं समझा, एमएमबी मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया एमएमबी का मतलब, बोले मीठी मीठी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। तो निश्चित रूप से आप जिनके साथ रहते हैं वो संतुष्ट होना चाहिए। वही अगर संतुष्ट आपसे नहीं है तो क्या आपने कभी बैठ के उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चाहिए, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपको क्या परेशानी है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कभी आपको उनके लक्ष्य के विषय में पता है कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या भावना है? निश्चित रूप से हम उनकी भावनाओं को, उनके लक्ष्य को, अंदर की रुचि को समझते चले जाएंगे तो हमारा और उनका आपस में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो प्रेम बढ़ने नहीं वाला है। तो समय दो, निश्चित रूप से आप समय दो। जितना आप समय दोगे परिवार को, उतना ही आपने व्यापार को समय दिया, आपने शायद हो सकता अपने आप को समय दिया, लेकिन हमने परिवार को अगर समय नहीं दिया तो दरार बढ़ती चली जाएगी। आपस के प्रेम जो है वो आप ये मान के चलना टूटन और फूटन सिर्फ समय नहीं देने से होता है। होता है कि नहीं बताओ? होता है नहीं होता? बोलो तो सही लखपति जी, आप कभी धर्मपत्नी को समय दिया नहीं दिया? कहाँ है? दिया नहीं दिया? देते हो नहीं देते हो? बात करते हो नहीं करते हो? हैं? देते हो समय? बहुत अच्छी बात है कि। और उधर पीछे हमारे देते हो? बच्चों से पूछते हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? वहीं रे, ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपस में असल में क्या है, बामोरा बहुत छोटा है तो यहाँ इतनी बिजी लाइफ नहीं है, लेकिन जो पूना, बेंगलोर और दिल्ली, बम्बई वाले लोग हैं उनके साथ बड़ी परेशानी है। वो समय नहीं दे पाते क्योंकि उनको उनकी नौकरी के लिए जाना तो 5-5, 4-4 घंटे तो उनको जाने आने में लगते हैं, जाने आने में ही उनको 4-5 घंटे लगते हैं। ये परिस्थिति बन जाती है, तो उनके लिए समय देना तो बहुत ज़रूरी। समय आप देते चले जाओगे तो निश्चित आपकी बहुत बड़ी देन हो जाएगी। हम सब दे रहे हैं, लेकिन पैसा दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, धन संपदा दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पर बाकी समय नहीं दे रहे हैं। ये निश्चित मान के चलना। छोटी जगह में तो हो रहा है, लेकिन बड़ी जगह में ये नहीं होता चला जा रहा है। अगला बिंदु बहुत अच्छा है कि टेकल सिचुएशन, मतलब क्या करना है कि उस परिवार को, बेस्ट फैमिली का टी क्या कह रहा है, टेकल सिचुएशन, परिस्थिति को संभाल लो। अर्थात परिस्थिति को जब तक हम नहीं संभालेंगे तब तक हम अपने परिवार में प्रेम को नहीं बढ़ा पाएंगे। एक बात तो मन की दीवार पर निश्चित रूप से अंकित कर लेना कि जगत में शाश्वत कोई चीज़ है तो उस चीज़ का नाम है परिवर्तन।
फिर से बोलूं, शाश्वत कोई चीज है तो उसका नाम है परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे जो स्थूल होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसका अर्थ यही कि परिवर्तन को जो निरंतर होता ही रहता है, तब किसी भी एक परिस्थिति को उसी रूप में कायम रखने में किसी को भी सफलता नहीं मिलती और ना मिलने वाली है। इसे तो आप ऋतु के परिवर्तन को मन से स्वीकार कर लोगे कि ठंडी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, परंतु किसी के स्वभाव में जो परिवर्तन आता है, वो भी परिवार वालों के स्वभाव में जो परिवर्तन आता है, वो भी अनपेक्षित परिवर्तन आ जाता है, तो वो मन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर पाता है। और फिर परिणाम ये होता है कि आपस में अनबन होने की पूरी संभावना बन जाती है। किंतु याद रखना, परिस्थिति को बदलने में और सम्यक प्रयास कर लेने के बाद भी जब इच्छित सफलता नहीं मिले तो मन स्थिति को बदल लेना। परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप उसके माध्यम से परिस्थिति को परिवर्तन करके अस्वीकार करने की अपेक्षा अपने मन को संभाल लेना। निश्चित ध्यान रखना, आप जिनके साथ रह रहे हैं, रहते रहते वही पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन वही पत्नी समय आने पर आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, फिर खराब भी लगने लग जाती है। आप अपनी सिचुएशन, उन परिस्थितियों को संभालते चलो। आगे की बात और कल करेंगे, करना है कल सुनाएंगे, अभी तो मज़ा नहीं आएगा, इतनी जल्दी मैं आगे की बात बोल दूंगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि ऐसा लगता है कि क्या गुरुदेव है और क्या हमारा है, कि सामने वाला गलती करता हो और उसके बाद भी देखकर महान व्यक्तित्व और धनी व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उसको बोलने के बाद भी मन में उनकी प्रसन्नता बनती थी। मेरे जीवन का साक्षात उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूँ। कड़का लगाता था पूज्य गुरुदेव को बिहार में। कड़का समझते हैं, हल्दी और घी का होता है। हल्दी और घी का कड़का होता है। आचार्य को छाले हो गए थे, पहुँच रहे थे हम, और छाले में वो कड़का हम लगा रहे थे। बिहार छत्तीसगढ़ की ओर चल रहा था, और कड़के में हुआ ये, मैं बातचीत में लग गया। आपस में हम बातचीत में लग जाते थे, 3-4 महाराज थे, और बातचीत में मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कड़का इतना गर्म था, और मैंने वो कड़का बिना उसके बातचीत में वो कड़का रख दिया। आचार्य श्री जी का पाँव इतनी तेजी से आचार्य श्री जी ने हटाया, वो इतना तेज गर्म था वो, कि आचार्य श्री जी ने के कभी आह नहीं निकली, लेकिन उनको बहुत जल्द से वो निकला। जैसे ही वो निकला, मेरे चेहरे पे एकदम ऐसी शिकन आ गई कि मैंने क्या किया ये। लेकिन जैसे ही आचार्य जी ने मेरा चेहरा देखा, वो हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, अध्यात्म देने मुझे लगा कि अब आचार्य जी क्या बोलेंगे। हालांकि डांटना तो गुरुजी को था ही नहीं, और वो ऐसे है ही नहीं। उन्हें बड़े मुस्कुराते वो अपने आप पे ले लिया। क्या बोला, कैसा शरीर है, थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता सहन नहीं कर रहा है, बताओ, थोड़ा सा गर्म नहीं लगा, पैर हटा लिया। वो देखो साधु होते थे, कैसे धूप में खड़े होते थे, वो कैसे सूर्य के सामने अपने आप को रख लेते थे, और मैंने जरा से मैं हटा लिया, मेरे नंबर कम कर लिए मैंने। अगर वो रख लेता था तो मेरी जीत हो जाती, लेकिन मैंने पैर को हटाकर अपने आप को कमज़ोर बना लिया। देखो कैसा शरीर हो गया, देखो कैसा मोटिवेशन दे रहे हैं वो। यहाँ तो हमें डांटना चाहिए था, लाल आँख कर लेता मेरे साथ होता तो, लेकिन वहाँ क्या बोल रहे हैं, मेरी कमी कि मैंने पैर क्यों हटाया, मुझे सहन करना था, सहन कर लेता तो मेरे नंबर बढ़ जाते, मैंने अपने नंबर कम कर लिए। ऐसा मोटिवेशन पूज्य गुरुदेव तकलीफ और कष्ट में भी हम लोगों को देते हैं, जिससे हमारा वैराग्य और आगे बढ़ता चला जाए। इसलिए कहते हैं, ऐसे तत्व की बात भी वो पूज्य गुरुदेव बोल देते हैं। तो 2 लाइन पूज्य गुरुदेव के लिए, तत्व दृष्टि रख तत्व कर, चिंतन करते खास, समता धर संसार में, रहते सदा उदास। पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।